सो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ अ लेंस। बहुत ही सिंपल है, दो चीजें समझनी है एंड वी आर डन विद इट। तो पावर ऑफ अ लेंस समझनी है कि लेंस की पावर कैसे कैसे हो सकती है। तो मैं पहले एक छोटा सा रिवीजन करा दूं ऑफ 8th क्लास का कॉन्सेप्ट। याद है आप लोगों को पावर ऑफ अ लेंस, हाई पावर्ड लेंस कब कहते थे एंड लो पावर्ड लेंस कब कहते थे हम? नहीं याद है किसी को? हाँ, जब when the when we need more power lens so that the image can be formed on the retina. When focal length is near the lens, it has more power. तो फोकल लेंथ नियर का मतलब क्या हुआ? तो चलो When हम it converges हम the light नैतिक की बात को ही rays, समझ लेते हैं कि फोकल लेंथ नियर मींस इट इज ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट और नॉट? है ना, यही होगा ना? स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा तो उसका शॉर्ट फोकल लेंथ होगा ना, राइट और नॉट? और अगर बिग का होगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों बातों में, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? the lens with high power is thicker. राइट, एब्सोल्युटली। तो इसको नोट कर लो, ये 8th का कॉन्सेप्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट इन 10th अगेन फ्रॉम assertion reasoning point of view. Thicker lens has shorter focal length. And thus they have more power. हमारी फर्स्ट पैराग्राफ याद होगी, ठीक है? नेक्स्ट थिनर लेंस, फर्स्ट पैराग्राफ सुन लो। ठीक है बच्चे, याद रहेगी ये बात। जितना लेंस थिक होता जाएगा उतनी उसकी हाई पावर होती जाएगी। तो अगर हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ती जाएगी, अगर हम कॉन्केव की बात कर रहे हैं तो उसकी डाइवर्जिंग पावर बढ़ती जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? अगर आप ये कॉन्वेक्स बना रहे हैं तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ रही है, अगर आप कॉन्केव बना रहे हैं तो with the thicker one would be like this and thinner one would be like this, right or not? अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? है ना? तो इसको याद रखना है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। नोटेड नो एवरीवन? अब हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। हमें ये बात पता चल गई, शॉर्टर फोकल लेंथ मींस हाई पावर। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज फोकल लेंथ एंड पावर दे वेरी इनवर्सली विद ईच अदर। क्योंकि इनवर्सली वेरी करते हैं, नाउ इज दिस रिलेशन जस्टिफाइड और नॉट? Because shorter focal length will give you high power. Understood or not? क्योंकि they are inversely proportional. जैसे 1/f है, if you keep increasing the focal length तो power decrease होती जाएगी। है ना बच्चे? Relatable, understandable, समझ में आ रहा है सबको? माइक ऑन करो और बीच बीच में बोलो सब लोग। Say yes. Shake your head. So now focal length of a lens depend on its power of a lens depend on its focal length, and it is the reciprocal of its focal length in meters. So this is very important to be remembered. आपको हमेशा maximum times numerical में centimeters में given होगी focal length, लेकिन you will change it into meters once, then you will reciprocate it to get the power of the lens. And power of a lens is measured in diopter. Diopter. Diopter is the unit for power of a lens.
which is written as capital D. The notation for diopter is capital case D. Understood or not, बच्चे? Yes, ma'am. So they can ask you define one diopter. So how will you define it? Write it in your notebook. One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. ऐसा लेंस जिसकी पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, उसकी पावर इज 1 डायोप्टर. अंडरस्टूड बच्चे? क्लियर एवरीवन? नोटेड? आर्यदित्य हेड शेक नहीं करा, सो गया? ऐसा सच में सो जाएगा? पार्टिसिपेट करो बेटा. यस और नो करोगे तो इसी वर्ल्ड में रहोगे, फिजिकली भी और मेंटली भी. और अगर बस ऐसे बैठ के देख रहे हो तो थोड़ी देर में सिर्फ फिजिकली यहाँ बैठे हो, मेंटली कहीं और फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए हो. थिक लेंस, थिन लेंस. अभी समझाया. थिक लेंस मीन्स आई हैव गॉट मोर पावर. मैंने तो बचपन में ऐसे याद कर लिया था कि मोटे लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट द ट्रूथ. लेकिन याद करने के लिए कोई बात नहीं, है ना? थिक है तो इसकी मोर पावर होगी और थिन है तो इसकी पावर लेस होगी. ऐसे याद रखना है आपको. ओके, नाउ यस, माइक्रोस्कोप हैज कम. इसी के बाद आएगा. An optician measuring the power of a spectacle length by using an instrument called dioptometer. So what is dioptometer? It is a device with which power of a lens is measured. Okay. Now this is important. Power of a lens is negative. Why would that be? Why would power of a concave lens be negative? Because क्योंकि focal उसका focal length is negative, है ना? जिसका फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ऑफ कोर्स उसका पावर वुड ऑलवेज बी आल्सो बी नेगेटिव. और कॉन्वेक्स लेंस का पावर, फोकल लेंथ ऐसे पॉजिटिव मेजर करोगे तो उसका पावर भी पॉजिटिव होगा. तो पावर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स एंड पावर नेगेटिव फॉर कॉन्केव. अगर फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है तो पावर को याद करने की जरूरत नहीं. So in order to find the power of a lens, हमको फोकल लेंथ इन मीटर्स फाइंड करना होता है. चले, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था. अब इसके बाद हमें एक वो देखना है कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आएंगे तो पावर कैसे कैलकुलेट करनी है. A convex lens is of power focal length 10 centimeter. If the focal length is 10 centimeter, तो हमें पता है convex lens का focal length is positive 10. तो पहली बात तो इसको मीटर्स में चेंज करें. ये प्लस 10 सेंटीमीटर्स है ना, तो वी विल राइट इट इन मीटर्स फर्स्ट. इन मीटर्स में चेंज करो. तो सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर इज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. तो यू विल डिवाइड बाय 100. सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए ऑलवेज डिवाइड बाय 100. सो व्हाट दिस विल बी 0.1 मीटर. 10 divided by 100. So which is 0.1 meters. So I'll write it 0.1. So this is 0.1 meters. अब फोकल लेंथ हो गया. Now let's find the power. So power is equal to 1 by f और ब्रैकेट में in meters. So power is equal to 1 by 0.1. So this point remove, 0 goes up. 10 by 1 is 10 only. 10 diopter. Positive 10 diopter. मतलब कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है. कोई मुझे बता सकता है जो ये लेंस पहन रहा है उसको हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है? उसको क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? जल्दी जल्दी सोचा करो. अब तो कंसेप्ट इतने अच्छे से बता दिए. Hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया. व्हाई?
क्योंकि उसने कॉन्वेक्स लेंस इसलिए पहना है कि वो अपनी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना चाहता है, और अगर वो अपनी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना चाहता है, इसका मतलब वो डाइवर्जिंग लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है ना, राइट प्लेस पे। मतलब वो पास का नहीं देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा है मीनिंग उसको फार साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्लियर हो गया ना? ओके। ऐसे ना कॉन्सेप्ट को टर्न करके देखा करो 360 डिग्री। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा जी। Ma'am, now that we know this, there was a question you were discussing yesterday, जिस पे थोड़े confused थे. अभी Like वो एक मिनट, dictionary. हाँ अभी डाउट पे पूछना। yesterday एज इन मेरी क्लास में या स्कूल में? Ma'am, your class. क्या You were रिफ्लेक्स saying that रिफ्रैक्टिव like इंडेक्स कोई क्या है? dictionary वाला question. I think so. हम्म, उसमें पूछा था, will you use नहीं वो तो मैंने convex अभी lens of? एक्सप्लोर किया ही नहीं, अभी तो करेंगे उसके ऊपर बात, मुझे याद ही नहीं था, कंप्लीटली स्लिप्ड ऑफ। Ma'am, but the power of lens does it have anything related to that question? लेंथ की बात हो रही है तो Because पावर, we know पर focal length. नहीं उसके बिना उसे सोचा जा सकता होगा। तो मुझे दे टाइम इसके लिए, आज अभी और आप लोग को काम देकर करती हूँ उस पर एक्सप्लोर, ठीक है? अभी चलो Okay. इसको समझो। अ पर्सन हैव अ मायोपिक आई, मायोपिक आई मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स दूर का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा मीन्स ऐसे वाली लाइन को रेटिना पे ठीक से नहीं बना पाए, तो ये पहले ही स्ट्रेट आ रही है, इसका मतलब ये कहाँ बन जा रही होगी कन्वर्ज होके? बिफोर द रेटिना बन रही होगी, क्योंकि पहले ही पैरेलल रेज आ रही है ना, पार से आती है तो पैरेलल आती है ना, जो नहीं दिख पा रही है, तो वो रेटिना से पहले बन रही होगी, है ना, मायोपिक पाई में पहले बन रही होगी। तो हमें सॉल्यूशन क्या करना है, कॉनकेव लेंस पहनना है, ताकि इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, है ना, डाइवर्ज हो जाएगा तो रेटिना पे बन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, अभी ह्यूमन आई में इस पे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएंगे, तो इन बातों को जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोला करो। मायोपिक आई है तो कॉनकेव लेंस पहनेगी और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ इज -50 सेंटीमीटर्स। तो अब हम इसे मीटर्स में चेंज करेंगे, एफ इज 50.5 हो जाएगा, डिवाइडिंग इट बाय 100, 50/100 इज 0.5, तो -0.5 मीटर्स, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? पावर वुड बी 1/f ब्रैकेट में इन मीटर्स, हर बार फॉर्मूला भी लिखना है, हर बार इन मीटर्स भी लिखना है, ठीक है। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या हो गया? -1/0.5 नेगेटिव, लेट्स कीप इट ऑन द न्यूमरेटर साइड ऑलवेज, पॉइंट रिमूव, 10 गॉन अप, 10/5 इज 2, तो -2 डायोप्टर। कैपिटल डी लिखना है डायोप्टर के लिए, यू विल नेवर यूज स्मॉल केस डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? जल्दी से कंप्लीट करो इसे। डन एवरीवन? Yes, ma'am. चलो, नाउ आई फोन 3 क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन ऑल टुगेदर, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। A thin lens has focal length -2.5, thin lens means पावर कम है, और focal length of -25 minus here showing what is it? Concave lens. What is the power of the lens and what is the nature? Nature we have identified, it is a concave lens. Power के लिए change it into meters, 0.25 हो जाएगा, and 0.25 को reciprocal कर दो, तो -1/0.25, 100/25 is 4 diopter, but negative. -4 diopter is the power of the lens. Understood everyone or not? सिंपल था, और आइडेंटिफाई करके जरूर लिखना है, माइनस मीन्स इट्स अ कॉनकेव लेंस। चलिए बच्चे आगे, कोई ऐसा जिसे यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो? संजना, आर्या, टमारा बेटा,
तुम्हारा बच्चे, हेड शेक किया करो, क्लास में इन्वॉल्व रहो। अगम समझ में आ रहा है बेटा? Yes. चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आर्या कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? यस मैम। इन्ना स्लीपी? नहीं नहीं मैम, मेरा वाईफाई थोड़ा लाइक गंदा वो है। तो मुझे पता है, विहान के क्लास में भी ऐसा ही था, वाईफाई ठीक नहीं आने का। हाँ मैं अभी सेटिंग ठीक कर दूंगी मीटिंग के बाद। पर बेटा एटलीस्ट अगर कैमरा ऑन नहीं कर पा रही है तो ऑडियो से कनेक्टेड रहे मुझसे। अगर आपको ये नहीं लग रहा है ना कि आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, हेड शेक नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, तो आप खुद को पुल करके नहीं रख रहे हो टू दिस क्लास फिजिकली एंड मेंटली बोथ। यस मैं तो ऑडियो से कर दूंगी। अपना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ रखने के लिए शेक योर हेड, से यस से नो। भले माइक ऑफ है बट बोलो, हेड शेक करो, इन्वॉल्व रखो खुद को। जब ऐसे एंगेज रखोगे अपने सेंसेस को तो फिर ड्रैग नहीं कर पाएंगे तुम्हारे थॉट्स तुम में कहीं होंगे। दिस इज फाइटिंग योर थॉट्स बैक, नो, टू स्टे कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड। चलो, द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.5 diopter. So plus showing here it's a Convex. convex lens. What kind of a lens? We have identified what is its focal length. Reciprocal कर दे, सिंपल है एकदम। तो रेसिप्रोकल कर दो इसको, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स है। So for power, for focal length also we'll inverse that, so that will f is equals to 1/p. So that will be 1/4 minus 1/4. So I can write that as 0.1/4, 0.2025. 25. 0.25, राइट बच्चे? लेकिन ये किस में आया? व्हाट इज दिस? दिस इज इन मीटर्स। उन्होंने मेंशन नहीं किया उन्हें किस चीज में चाहिए ना यूनिट, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया। और अगर यहाँ लिख दे फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, तो आप इस मीटर्स को यू विल मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट इट। ठीक है ना? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए विल मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे? पावर ऑफ, Ma'am, हाँ जी बेटा। ma'am, could you explain this question once again? हाँ बेटो देखो, यहाँ पे पावर ऑफ अ लेंस इज गिवन प्लस 2.5 डायोप्टर। तो पहली बात तो प्लस से भी आइडेंटिफाइड दैट इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। व्हाई? क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है उसकी ही पावर पॉजिटिव होगी, तो कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। ठीक है, 2.4 यहाँ पर 2.5 डायोप्टर जो आपको पावर गिवन है, आप उसे सिंपली रेसिप्रोकल कर दो। So it's 2.5, नो, हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो दैट विल बी 1/2.5, है ना? आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी पॉइंट रिमूव करोगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 100/25 इज 4/1। Yes, ma'am, I understand. देखो एक बार दोबारा लिखती हूँ अच्छे से। बच्चे क्या हुआ? So now they have given me the power and I need to change it into the focal length. So for focal length, I will inverse the power. So that will be 1/2.5. So point remove this. This is 4. So 4 is the focal length in मैम ऊपर 10 meters. नहीं आएगा? मैंने पहले ठीक किया था ना, है ना?
और मैं अभी कराते कराते खुद ही मुझे लगा कि नहीं मैंने कुछ गलत किया, ऊपर 10 ही आएगा, राइट? 10, थैंक यू। सो दिस इज 10 और अब इसे सॉल्व करें तो दिस इज, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा हाउ डिड आई गेट दैट वैल्यू देन। वो 2 एंड दिस इज 5, सो 2/5, 1/4 हाउ डिड आई गेट देन? किसी ने चेक भी नहीं किया वहां 1/4 कैसे आया? मैम आपने 10 की जगह 100 लिख दिया था। तब भी 1/4 नहीं आ सकता था, तब भी 4/1 आना चाहिए। सब सो रहे हैं ना, तुम्हारा कॉटन, सब सब सो जाओ। So this is 2/5, no? So 2/5 is what? 0.4. So that is 0.4. और ये सब पॉजिटिव में चलेगा ना, क्योंकि we started with positive. So this is in meters. Clear or not, बच्चे? Could you Clear or explain not? ये लास्ट वाला पार्ट है क्यों? हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत बेसिक कैलकुलेशन में मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। करेक्ट समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? हाँ, 1 last बाय वाला सिर्फ part रेसी। अच्छा बेटू देख, ये अच्छा मैं फिर से एक बार मैं फिर से बता, समटाइम्स सिली थिंग्स गेट यू स्टक। चल देखो, हमें 1/p करना है ना फॉर f, रेसिप्रोकल है ना दोनों एक दूसरे के, तो अगर f फाइंड करना है तो p को रेसिप्रोकल कर दो। तो अभी पावर गिवन था, मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो दैट्स 1/2.5। पॉइंट रिमूव 10 हुआ, 5 के टेबल में कट गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। So 2/5 we got 0.4. So 0.4 meters. Understood? yes ma'am, okay समझ गई। Finally we got it. ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करें। The lens of a lens has a power of -2.5, so that's a concave lens. We need to find the focal length and nature of the lens. So nature we have already told, focal length के लिए again reciprocated. So minus it is 2.5. Remove it. ये तो सेम ही कैलकुलेशन नहीं है ना? बस यहाँ पर इस बार आंसर -0.4 मीटर आ जाएगा। क्लियर और नॉट बच्चे? आया सबको समझ में कि नहीं आया? yes ma'am, आद्विका बेटा, Yes, they are ma'am. finding it in centimeters as well. जो मीटर्स में आया है सेंटीमीटर में चेंज करना है, अप टू यू, आप कर भी सकते हो चेंज। ठीक है, ये -4d करेक्ट, यहाँ पर भी सेम 40 बट इन माइनस। चले अभी आगे, क्वेश्चन नंबर 6। पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर्स क्या होगा? सबसे पहले तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंसेज, पूरा स्टेटमेंट लिखना। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंसेज क्या होता है? नेगेटिव 2 मीटर्स। मीटर में ही गिवन है, नाउ यू नीड नॉट चेंज इट इनटू मीटर्स। सो फॉर पावर फॉर्मूला 1/f हो जाएगा, तो -1/2 विच इज 0.5, -0.5 डायोमीटर। सिंपल है, सिंपल है, I will say yes, ma'am. आने का सिंपल है। Yes, ma'am. चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A convex lens forms real and inverted image of a needle. इसका मतलब वेरी क्लोज टू द लेंस नहीं रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ वेरी क्लोज टू द लेंस, व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द लेंस ओनली देन जो है वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। नाउ दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ needle, you can see at a distance of 50 centimeter from the lens. So this is what u given to you. U is -50. If the image is of the same size as the needle, इसका मतलब सेम साइज का तो तभी होता है जब u और v सेम होता है ना? -50। इस टाइम रियल बन रही है तो +50। Where is the needle placed in front of the lens?
क्वेश्चन को दोबारा रीड कर. So a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance. This is the image distance given to you. V is given to you positive 50. क्योंकि real image है, इसीलिए I am taking it to be positive. If the image is of the same size, मतलब at 2f पर बनेगी, right? If the image is of the same size, where is the needle placed in front? तो you find करना है. Do we need to really find it? एक तो at 50 ही है, क्योंकि of the same size है, we know what is that case. And then specially we know it that is at 2f. So what is focal length then? What is focal length then? 25. है ना, half of this. तो focal length हो गया 25 centimeters. So now we can find the power again. पहले 0.25 meters में change कर दो और फिर reciprocate कर दो 1 by 0.25. So this is 100. So this is 4. So plus 4 diopter. Understood everyone or not? किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? मैम 25 meters कैसे आया? बेटा 25 सेंटीमीटर. अगर एट 2f रखते हैं ना लेंस के ऑब्जेक्ट, तो एट 2f ही, मतलब ये f है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है. अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हो तो 2f पर ही इमेज बनती है ऑफ द सेम साइज, है ना. तो अगर आपको ये पता है 2f 50 है, तो इसका मतलब हाफ ऑफ इट फोकल लेंथ 25 हुई ना बच्चे. गॉट इट और नॉट? ठीक है. देखो दिस इज द सेम वे एक्सप्लेन्ड. ठीक है बच्चे, आ गया सबको क्वेश्चन समझ में? दिस वाज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हमने किया है. एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा. मोस्टली बोर्ड्स में भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं तो एनसीईआरटी के आ जाते हैं. अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे करना है? सिर्फ इंटीजर्स की तरह सॉल्व कर देना. अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज किया है, एक आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया है +4 डायोप्टर का, और एक आपने -10 डायोप्टर का कॉन्केव लेंस लिया है, एंड यू हैव मेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंसेज, तो पावर क्या हो जाएगी? इंटीजर्स की तरह सॉल्व कर दो. +4 -10 इज -6, तो -6. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो आप इसे सिंपली इंटीजर्स की तरह सॉल्व कर देते हो टू गेट दी effective power of the combined lenses. Understood बच्चे? देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिर आप लोग को आई सेट यू फ्री टू कंप्लीट योर बैक एक्सरसाइजेस. Two thin lenses of +3 and -2.5, +3.5 and -2.5 are placed in contact. तो एक कॉन्वेक्स है फॉर श्योर और एक कॉन्केव है. So this is +3.5 and -2.5. Combined lenses सिर्फ इंटीजर्स की तरह सॉल्व कर लो. +3.5 -2.5. What is the answer? +1. Understood or not बच्चे? +1 diopter. कोई प्रॉब्लम? सिंपल था एकदम. उन्होंने और भी कुछ पूछा था क्या? Oh, I missed on the second part. They asked you for the focal length also. Focal length कैसे फाइंड करेंगे? पावर गिवन है आपको, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, है ना. जल्दी से बताओ कैसे करोगे? अगर 1 है पावर तो रेसिप्रोकल करके भी 1 ही आएगा ना बेटा. सो दी फोकल लेंथ इन मीटर्स इज 1 मीटर. सेंटीमीटर्स में पूछा हो तो 100 सेंटीमीटर. क्लियर और नॉट एवरीवन? ठीक है ना. Yes, ma'am. चलो अभी के लिए वी आर डन. चैप्टर फिनिश करो और बैक एक्सरसाइजेस फिनिश कर लो सारी. कल एक क्विक रिवीजन लेंगे, देखेंगे एक बार आप लोग को सारे टॉपिक समझ में आए हैं या नहीं आए. ठीक है. एंड संडे टेस्ट में वी विल डू दिस. कर दिया ठीक है. चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, बट कीप